अस्सलाम वालेकुम। पिवट टेबल एनालाइज टेब सीरीज के लेक्चर्स चल रहे हैं जिसमें हम इस लेक्चर में ग्रुपिंग सीखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं ये बताता चलूं कि जिस डेटा सेट पे मैं काम कर रहा हूँ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है, जिसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे। सबसे पहले ये डेटा सेट मैंने बनाया है कैटेगरी, डेट और वैल्यू, 3 किस्म के फील्ड्स है इसमें। कैटेगरीज में मेरे पास कुछ सिटीज के नाम्स है, कौन सी डेट पे किस सिटी से कितना सेल हुआ है, ये मतलब है मेरा इस डेटा सेट से। तो आप इस डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो और इस पे सेम जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ इस तरह आप भी इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके अंदर आप क्लिक करना, ये अगर टेबल है भी इसके अंदर क्लिक कर सकते हो, अगर टेबल ना भी हो, अगर रेंज भी हो तब भी आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब फिलहाल ये टेबल के फॉर्म में है। ओके, इसके अंदर क्लिक करना, इंसर्ट टेब पे आ जाओ, उसके बाद पिवट टेबल पे क्लिक करना और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इधर भी आप इस पे कर सकते हो, बल्कि मैं एक नए शीट पे करना चाहता हूँ। ओके, ये बिल्कुल ब्लैंक से आ गया है। तो इसके अंदर मैं अब चाहता हूँ कि ये डेट आ जाए, ये मैंने रो में डाल दिया और साथ साथ में देखिए डेट के अंदर ग्रुपिंग खुद ब खुद बन गया। पहले ये इसमें नहीं था कुछ भी, मैं इसको निकालना चाहता हूँ, देखिए सब इसमें अंदर आ गए। ये वैसे हमारे पास डेटा सेट के अंदर नहीं है, सिर्फ डेट है। बट यहाँ से मैं जैसे डेट इसके अंदर डालता हूँ तो वो सब इसके अंदर ये फील्ड्स आ जाते हैं। वैसे ये नए वर्जन जो एक्सेल के इसमें आ रहे हैं, पिछले वर्जन जो है पुराने वर्जन उनमें ये चीज नहीं था, वहां पे आपको खुद इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। और मैं वैल्यूज के अंदर ये वैल्यू डालता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ, मैं इसको जूम करता हूँ। ओके, ये मेरे साथ पास डेटा सेट आ गया इसका। ये वैसे इसमें मैं नहीं चाहता कि पॉइंट के बाद ये 0 0 आ जाए, तो मैं इसके साथ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट नंबर, और ये 0 0 करेंसी के अंदर मैं इसको हटाता हूँ। 0 कर दिया मैंने। अब ये सही बन रहा है। 2024 में इतना सेल हुआ है और 2025 में इतना सेल हुआ है। अब हमारा टॉपिक जो है पिवट टेबल एनालाइज टेब के अंदर, पिछले लेक्चर में हमने पिवट टेबल का ग्रुप कवर किया था। इसके अंदर ये ऑप्शन वगैरह सब हमने किए। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो एक ग्रुप है एक्टिव फील्ड का, जिसके अंदर हम फील्ड सेटिंग, ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, और ये जगह ये करेंगे। दूसरा ग्रुप जो है ग्रुप, इसके अंदर ग्रुप सिलेक्शन है, साथ साथ में अनग्रुप है और ग्रुप फील्ड्स है इसमें। तो ये जैसे हम खत्म करेंगे इसके साथ हमारा लेक्चर भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम फिल्टर पे लेक्चर करेंगे और इस तरह जाएंगे। सबसे पहले इसमें हम आते हैं एक्टिव फील्ड में। एक्टिव फील्ड में अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे लिखा है कि ये फील्ड जो भी एक्टिव है वो ईयर का एक्टिव है, ये 2024 ईयर का है। अगर इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी चाहे कहता है कि क्वार्टर का है, अगर इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहता है कि मंथ का। इस तरह इसके अंदर आ सकते हो। अब ये देखो इतने सारे हमने ये किस्म के बटन खोल दिए, इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखते हो कोलिप्स फील्ड सब हमने क्लोज कर दिए। अगर आप एक्सपेंड करते हो तो इस पे क्लिक करना, सब एक्सपेंड हो जाएंगे। मैं जरा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये सब एक्सपेंड हो गए। और अगर आप इसको कोलैप्स करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हो, तो इससे भी बंद कर सकते हो कि एक एक बटन के साथ आप इसको बंद कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। तो आई होप इसकी समझ आ गई आपको। तो ये वहां उस फील्ड का नाम है जिसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, यहाँ पे इसका नाम आ रहा है। अब अगर मैं इस पे आ जाऊं शो डिटेल पे, शो डिटेल्स के अंदर इस पे ऑफ है, लेकिन वैल्यू पे अगर मैं आता हूं तो ये बताता है कि शो डिटेल्स क्या करता है। शो डिटेल ओरिजिनल डेटा सेट पे मुझे लेके जाता है और उस डेटा सेट को सेलेक्ट करता है जिससे ये रिजल्ट आया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा सेट तो ये सब है, लेकिन उसमें वो डेटा उठाएगा जिससे ये सम बन गया है। किस चीज का सम? 2024 का जो सम बन गया है।
अगर इसके अंदर मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो तब भी हो सकता है डबल क्लिक। ये देखो बना दिया इसने, सब 2024 का डेटा इसने बना दिया, 25 का इसने छोड़ दिया, 25 का इसमें नहीं है। और अगर मैं वैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, पिवट टेबल एनालाइज में आता हूँ और यहाँ से करता हूँ, तो यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ से क्लिक तो तब भी ये आ सकता है। तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ आ गया है। ये दोनों को मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ फिर से अपने पिवट टेबल पे। पिवट टेबल एनालाइज के अंदर जो है वो है, अब ये तो ये दोनों भी कवर हो गए, एक्सपेंड और कोलिप्स फील्ड का जो ये बटन है, साथ साथ में शो डिटेल्स भी कवर हो गया। ये नेम है, आप इसका नेम चेंज कर सकते हो, जिसका मतलब ये है सम ऑफ वैल्यू, मैं इसको कहता हूँ कि टोटल सेल। तो यहाँ पे ये इसका नेम हमने चेंज कर दिया है। फील्ड सेटिंग जो है ये मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, और उस लेक्चर का मे बी 30-35 के बीच में आप उसको देख सकते हो। 30 से लेकर 35 लेक्चर्स के दरमियान में स्पेशल के ऊपर लेक्चर्स है। फील्ड सेटिंग 2 किस्म के मैंने इसके ऊपर लेक्चर्स किए। एक यहाँ वैल्यू के अंदर जो है वैल्यू फील्ड सेटिंग, ये देखो शो एज ए वैल्यू, इस पे अलग लेक्चर किया है। और दूसरा जो है यहाँ पे मैंने जो किया था, यहाँ से एक बनाता हूँ, यहाँ फील्ड सेटिंग, ये यहाँ प्रिंट एंड आउट, तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका थोड़ा लुक थ्रू करके बताता हूँ। फील्ड सेटिंग के अंदर देखो सबसे पहले समराइज वैल्यू, अब ये सम कर रहा है, आप काउंट कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, उसको कुछ भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ इसको काउंट कर दे सब कितना कितना सेल 2024 में हुआ। तो 106 जो है वो प्रोडक्ट या जो कुछ भी है 2024 में सेल हो गए, 17 प्रोडक्ट 2025 में सेल हो गए। तो वो यहाँ से फील्ड सेटिंग में आप कर सकते हैं। मैं सम करता हूँ। शो वैल्यू आज जो है वो यही चीजें हैं जो मैंने पिछले लेक्चर्स के ऊपर मैंने काफी सारे लेक्चर्स किए हैं, तो आप वो डिटेल से आप देख सकते हो। मैं वापस आता हूँ और मैं कंट्रोल Z करता हूँ। तो इसके साथ हमारा खत्म हो गया एक्टिव फील्ड ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है इसमें हमारा, वो है ग्रुप का ग्रुप है। तो ये देखो आप ऑफ है, ग्रुपिंग यहां से होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे ग्रुपिंग हुई है। अगर मैं यहां से अनग्रुप करता हूं तो ये सब अनग्रुप हो गए, क्योंकि वो ग्रुपिंग इससे हटा दिया इसने। अब जो है मैं इसका यहां से देखो ऑफ है, यहां से ऑन हो गया। ऐसा ना हो कि आप क्लिक करते हो कहते हो कि ऑन क्यों नहीं हो रहा है ये जगह, ये जब आप यहाँ पे लेबल के अंदर क्लिक करते हो तभी ग्रुपिंग ऑन होगा। तो ये सिलेक्शन में थोड़ी देर बात करता हूँ। सबसे पहले ग्रुप फील्ड पे आता हूँ। ये ग्रुप फील्ड जो है ये काम नंबर्स पे करता है और डेट पे काम करता है, और ये ऊपर सिलेक्शन जो है ये मोस्टली हम जब आइटम्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर ग्रुपिंग करते हैं। तो ये नीचे जो है नंबर्स पे और डेट्स वगैरह पे, तो ऑलरेडी जिस तरह हमारे पास टाइम है, डेट है, नंबर है, ये सब नंबर के अंदर ही आता है, वैल्यूज के अंदर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसके साथ ये जगह खोल रहा है। मुझे कह रहे हैं कि इसमें स्टार्टिंग जो है वो 1/2/2024 से है और एंड जो है 12/27/2025 पे एंड है। और किस बेस पे मैं इसको ग्रुपिंग कर दूं, मैं सबसे पहले इसको बताता हूँ कि आप ग्रुपिंग चलो इसमें सेकंड के बेस पे कर सकते हो, मिनट्स के बेस पे, आवर, डेज, मंथ, क्वार्टर, ईयर। सेकंड तो आपको पता है, मिनट्स का ही पता है, आवर्स का ही पता है, घंटे जो है, डेज का, मंथ्स, क्वार्टर किसको कहते हैं, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। पहला क्वार्टर जो है वो पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक, फिर दूसरा चौथे से लेकर तीसरा, मतलब क्वार्टर इसको कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ चलो क्वार्टर के बेस पे ये डेटा सेट कर दें। अब मुझे कह रहे हैं कि पहले क्वार्टर में इतना सेल हुआ है, दूसरे क्वार्टर में इतना सेल, तीसरे में इतना, चौथे में इतना। ये ग्रुपिंग आपको नहीं पसंद यहाँ से, अच्छा अगर इस तरह क्लिक करते हो पूरा अगर सेलेक्ट होता है तो फिर भी नहीं होता है। अगर इससे सिलेक्शन होगा तो तब नहीं होगा, सिंगल क्लिक करना है इसके अंदर। अभी सिंगल ये भी नहीं है, फिर से बाहर क्लिक, सिंगल इस तरह क्लिक, अब ये ऑन होगा। मैं चाहता हूं कि क्वार्टर को छोड़ दो, साल को उठाओ, और साल के बेस पे मुझे, ये साल के बेस पे आपको सेल दिया इसने। आप इसको कह सकते हो कि नहीं आप डेज के बेस पे दो, या दो भी कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि
जो क्वार्टर से उसके अंदर मंथ्स और बल्कि ईयर और क्वार्टर के बेस पे करता हूँ। अब देखिए 2025, 24 और 25, 24 के अंदर ये क्वार्टर पहले दूसरे तीसरे में इतना सेल हुआ है, 25 में जो है 25 में हर एक क्वार्टर में इतना इतना सेल हुआ है हमारे पास। तो ये तो था हमारे पास ये ग्रुपिंग। आप मतलब मल्टीपल भी कर सकते हो, इसके अंदर मंथ भी डाल सकते हो। अब देखो 2024 पहले क्वार्टर में ये 3 महीने, दूसरे क्वार्टर में ये 3 महीने, इस तरह आप जा सकते हो इसमें। मैं अनग्रुप करता हूँ, फिर से खत्म, और इस दफा करता हूँ इसको डेज के बेस पे। और डेज में चाहता हूँ कि मतलब वीकली बेस पे ग्रुपिंग कर ले, मतलब 1 से 7 दिन तक इस तरह। तो मैं 7 दिन तक करता हूँ और ओके पे अप्लाई करता हूँ। तो देखो मुझे क्या क्या कर रहे हैं कि 1 तारीख से लेकर यानी 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक 1 हफ्ता हो रहा है, इसका इतना सेल है। तो आप इसको ऊपर यहाँ पे इस पे चेंजेस भी कर सकते हैं, वीकली सेल रिपोर्ट। तो इसके अंदर वीकली अभी 9 से लेकर 15 तक कितना सेल हुआ है, मतलब आप वीकली इसको कर सकते हैं। तो आई होप इसकी समझ आपको लग गई है। इसके अंदर नेक्स्ट जो अब आ रहा है, तो ग्रुपिंग, इससे हमारा ग्रुपिंग टॉपिक भी खत्म हो गया। मैं वापस इसमें अनग्रुपिंग कर रहा हूँ इसमें। तो अनग्रुपिंग बेस का हो गया। अब जो रहता है वो है ग्रुपिंग सिलेक्शन। मैं इस बेस को करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक नया पिवट टेबल बनाता हूँ, इसके अंदर क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे एक नया बना रहा हूँ और इसमें मैं कैटेगरी के बेस पे इस दफा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बटाबाद, करा, लाहौर, इससे ये सब आ गया, किस से कितना सेल हुआ है। अब ये वैल्यूज मुझे नहीं पसंद फिर से, तो मैं इसके अंदर एक के अंदर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, और इसके अंदर फॉर्मेट सेल नहीं, नंबर फॉर्मेट, ताकि सब चेंज हो जाए। और इसमें ये डिसिमल खत्म करता हूँ, ओके हो गया। तो इतना इतना सेल हो गया। अगर आप इसको पीकेआर में कन्वर्ट करना चाहते हो, डॉलर आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ से राइट क्लिक कर दो, फॉर्मेट नंबर के अंदर यहाँ पे आप पीकेआर पे जा सकते हो। यहाँ से हमारे पास अब जो आ रहा है, 1 मिनट में फिर से खोलता हूँ, ये हो गया पीकेआर। तो ये पाकिस्तानी करेंसी में हमने बना दिया है। अब मैं यहाँ से सम ऑफ वैल्यूज पे कर सकता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक मैंने किया, यहाँ ऊपर से यहाँ से भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये टोटल सेल लिख दिया यहाँ पे, टोटल सेल, ये हो गया। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी की जगह पे, यहाँ पे रो लेवल की जगह पे मैं कुछ और लिख दूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ सिटीज। तो ये सिटीज के लिए बल्कि आप यहाँ से खुद चेंज कर सकते हो। ओके, किस सिटी से कितना सेल हुआ है। अब एबटाबाद से, हैदराबाद से, ये तो ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर ग्रुपिंग करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल एबटाबाद जो है, शिफ्ट पकड़ता हूँ, और शिफ्ट नहीं, कंट्रोल, एबटाबाद, कंट्रोल, पिशावर, ये दोनों जो है ये कहाँ पे आते हैं, केपीके में। तो मैं यहाँ ग्रुपिंग के अंदर ग्रुप सिलेक्शन करता हूँ, और इसको देखो यहाँ पे खुद इसने ग्रुपिंग बना दिया। इसको आप नाम भी दे सकते हो, बल्कि यहाँ से मैं ये नाम देता हूँ, यहाँ से मैं नाम देता हूँ इसको, और इसको कहता हूँ केपी के। नीचे जो है, अब मैं जरा जूम आउट करता हूँ, तो ये जो कराची है इसके अंदर क्लिक करना, और हैदराबाद जो है ये संध में आते हैं। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ पिवट टेबल एनालाइज के अंदर, और ग्रुप करता हूँ इसको, ये दूसरा ग्रुप बन गया। कराची और मुल्तान ये अलग प्रोविंस में आते हैं, और क्वेटा जो है ये एक अलग में आता है। ऑलरेडी मैं इसको, सॉरी, इसमें ऑलरेडी है बस सिटी के। तो मैं यहाँ क्वेटा को नाम देता हूँ बलोचिस्तान, और ये ऊपर ये जो है, बल्कि यहाँ से करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ संध, क्योंकि संध के प्रोविंस में आ रहा है। और बकाया जो है इसके अंदर ये, इसको मैं करता हूँ पंजाब के अंदर। तो यहाँ से मैंने एक ग्रुपिंग कर दिया है।
आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हो। देखो मैंने कोलैप्स के पीके से इतना सेल हुआ है, सन से इतना हुआ है, पंजाब से इतना, बलूचिस्तान से इतना सेल हुआ है। आप इसको दोबारा खोल सकते हो सारा, सॉरी एक्सपेंड कर सकते हो, इसको एक्सपेंड हो गया। तो इस बेस पे हमारा ये जो टॉपिक था वो ग्रुप सिलेक्शन का भी खत्म हो गया। हमने सिलेक्शन कर दिया, उसको ग्रुप कर दिया। अनग्रुप इसको करना चाहता हूँ तो ये सारा अनग्रुप हो गया और ग्रुप फील्ड भी हमने कर दिया। तो आई होप इसकी समझ आ गई आपको। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और साथ साथ में डेटा सेट जो है वो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप लिंक के ऊपर क्लिक करके पिवट टेबल फोल्डर बनाया मैंने, वहाँ पिवट टेबल फोल्डर के अंदर हर एक चीज जो फाइल है उसके पहले स्टार्टिंग में पहले मैंने लेक्चर का नंबर दिया है, मतलब इस लेक्चर का 38 नंबर होगा तो वो 38 फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं।